बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का व्लॉग, इस व्लॉग में तमाम तर सूरत हाल से आपको अपडेट करूंगी। आज 13 जून 2025 और जुमातुल मुबारक का दिन है। नाज़रीन ग्रामी, तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया है, जंग छेड़ दी गई है इसराइल की जानिब से ईरान पर, और ईरान पर जो हमला किया गया है इसराइल की जानिब से दर्जनों हमलों में इसराइल की जो जारहियत है, इस इसराइली जारहियत में इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात को टारगेट किया है और जो जौहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। और अफसोसनाक सूरत हाल है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हालात जो हैं इस वक्त काफ़ी कशीदा हो चुके हैं और एटमी जंग जो है वो खुदा न खासा छिड़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो चुके हैं। और नाज़रीन ग्रामी, इत्तलात हैं कि ईरान के जो आर्मी चीफ हैं इन हमलों में वो शहीद हो गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जंग 2 हफ्तों तक इस ऑपरेशन को जारी रखेगा जब तक कि उसके टारगेट्स उसको अचीव नहीं हो जाते। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि भाई ये एकतरफा कार्रवाई है इसराइल की और अमेरिका का इसमें कोई किरदार नहीं है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ये वजाहत दी है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म जिस वक्त के हमले किए गए उन हमलों के दौरान इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि हमने ये हमला करने से पहले वाशिंगटन को मुत्तला कर दिया था, वाशिंगटन को इत्तला दे दी थी कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, हम जंग शुरू करने जा रहे हैं। और अब अमेरिका की जानिब से इनकार किया जा रहा है। अमेरिका इस वक्त डिनाय है और अमेरिका जो है वो मान नहीं रहा। वो कहता है कि जो जंग है ये इसराइल की एकतरफा कार्रवाई है, अमेरिका का इस जंग में कोई भी किसी भी किस्म का किरदार नहीं है। जबकि ईरान की जानिब से कहा गया है, ईरान ने कहा है कि जो हमला है इस हमले में हमें शवाहिद मिले हैं, हमें प्रूफ मिला है, हमें पता है कि अमेरिका का भी इसमें दखल है। और इस तमाम तर सूरत हाल में अब अमेरिका जो है अब वो दूसरी तरफ ये धमकी भी दे रहा है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान ने जवाबी हमले में अमेरिका पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की तो इस जंग में इसराइल फिर अकेला खड़ा नहीं होगा, हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। और नाज़रीन करामी, इसराइल जो है इस वक्त ईरान के एटमी असासों से, ईरान के एटमी प्रोग्राम से इस कदर खौफजदा है, इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि बड़े पैमाने पर ईरान की जौहरी तनसीबात हैं उनको टारगेट किया गया है। और इससे पहले अमेरिका को ईरान ने वार्न किया था कि अगर ईरान पर हमला किया गया अमेरिका की जानिब से तो फिर खित्ते के अंदर जो तमाम इस वक्त अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं उन बेसिस को उड़ाकर रख दिया जाएगा। ये इस वार्निंग के बाद अब बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इसराइल की ये जो कार्रवाई है और जौहरी तंजीबात को टारगेट किया जाना ईरान ने, इसराइल ने अब जो है दूसरी जानिब एमरजेंसी भी नाफिज कर दी है इसराइल के अंदर। और जबकि अपने शहरियों को कहा है कि वो बंकर्स में पनाह ले लें, बंकर्स में चले जाएं, क्योंकि उनको पता है इसराइल ने ईरान की जानिब से वार्निंग दी गई है कि इस जो अटैक किया गया है, जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई का भरपूर किस्म का सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा और भरपूर जवाबी हमला इसराइल पर किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत की इत्तलात हैं। ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीद अब्बासी जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत की भी इत्तलात हैं। आज़ाद यूनिवर्सिटी के जो सरबराह हैं मोहम्मद मेहदी तेहरानची, वो भी शहादत पा गए हैं इन हमलों में, जो कि दर्जनों हमले किए गए इसराइल की जानिब से। पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी महफूज हैं, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की अहम तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल कहता है कि ये पहला मरहला हमने मुकम्मल कर लिया है, जबकि दूसरा जो मरहला है उसका जल्द ही हम आगाज करने जा रहे हैं, शुरू कर देंगे। जैसे कि 2 हफ्ते तक इसराइल की जानिब से कहा गया है कि ये जंग हम जारी रखेंगे जब तक कि हमारे टारगेट्स हमें अचीव नहीं हो जाते। टारगेट्स उसके डेफिनेटली ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल में हंगामी सूरत हाल है और दूसरी जानिब चीन जो है, चीन जिसने कि हालिया अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो किरदार अदा किया था, उस किरदार के बाद अब चीन जो है उसने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। चीन ने ईरान के पुरम जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक बीजिंग में तमाम मुतल्लिका अफ्रीकैन से बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसले की हल की सिफारिश का भी कहा गया है। लेकिन सूरत हाल इस कदर कशीदा है नाज़रीन ग्रामी, मशरिक़ वस्ता में इस सूरत हाल में सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सुबह 5 बजे ये हमले किए गए थे, अभी तक OIC का इजलास, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इसमें क्या है? फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, नेतन्याहू का बढ़ता हुआ जुनून, ये जुनूनियत सर पर चढ़ कर बोल रही है। और फ़लस्तीन के बाद इस वक्त जो हालात हैं, वो जो अटैक किया गया है वो ईरान पर अटैक किया गया है, और ईरान पर जो अटैक है
صورتحال آپ کے سامنے ہے اور بیسیکلی ایران پر اٹیک کرنا اس کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ بہرحال نیتن یاہو کی جو بڑھتی ہوئی جنونیت اور یہ جارحیت ہے، اس جارحیت پر مسلم امہ کو بھی اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ OIC کا ہنگامی اجلاس بلایا جانا چاہیے تمام تر صورتحال پر۔ اب تمام اسلامی ممالک، OIC، اقوام متحدہ سلامتی کونسل ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کشیدہ تر ہو جائے گی اور حالات جو ہیں مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اب جیسے جیسے ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گے آپ کو مزید بھی اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے، اور ابھی اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔